चरित्र का अर्थ है अपनी प्रशंसा की। बोले बाबा मैंने कामदेव को जीत लिया। अरे आपने तो उसको गुस्सा करके जला दिया था, मैंने तो क्रोध भी नहीं किया, मैंने काम क्रोध लोभ सब जीत लिए। खूब अपनी प्रशंसा नारद ने की। बोले नाथ कुछ नहीं बोले, वो पूरा नारद के मुख से शिव काम चरित्र सुनते रहे, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं बोले। जब नारद जी बोलकर चुप हो गए, नारद ने कहा कि अब कुछ आप भी कहो, मैंने तो अपनी सब बता दी, अपनी सब सुना दी, अब कुछ तुम भी सुनाओ ना। तो भोले बाबा बोले कि नारद हम तो आपको एक ही बात कहेंगे। बोले ये तुमने जो काम की कथा सुनाई है ना, जो काम को तुमने जीता, ये जो चरित्र तुमने हमको सुनाया है, हम तो यही कहेंगे कि और किसी को दोबारा सुनाना नहीं कभी। अब देखो ये मालूम है वैसे ही हो गया कि कोई वक्ता खूब कथा सुनाए और बाद में किसी श्रोता को पूछे कि कहो कथा कैसी लगी, कुछ तो बोलो। तो श्रोता कहे महाराज जी बस ऐसी लगी कि दोबारा सुनाना नहीं, प्रेम से कहो श्री राधे। तो आप सोचो वक्ता के दिल पर क्या गुजरेगी। एक तो बेचारा वैसे ही वक्ता है जो हमेशा बकता है, और इतना बोलने के बाद सामने वाला कहे कि दोबारा सुनाना नहीं, उसको लगेगा ना पूरी मेहनत पर पानी चला गया। नारद ने झूम झूम के सुनाई कथा, शिव बोले दोबारा सुनाना नहीं। और एक बात का विशेष मैं तुमको संकेत करूंगा नारद, और किसी को भले सुना देना पर कभी राम के चरणों में जाओ तो प्रभु को नहीं सुनाना ये बात, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनके भक्त के अंदर अभिमान आ गया। नारद कहीं ये खबर वहां ना पहुंच जाए प्रभु के पास, फिर आगे जो होगा उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। भगवान शिव बोले, बड़ा समझाया, बार बार नारद को संकेत किया, पर नारद कहां मानने वाले। नारद ने तो तुरंत ही वीणा उठाई। शिव ने बार बार मना किया था कि भगवान को मत बताना ये सब बातें, उनको अच्छा नहीं लगेगा, पर नारद इतना अभिमान में कि सीधे भगवान के पास ही पहुंचे कि एक बार कर तल पर वीणा, 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 एक बार कर तल पर वीणा। गावत हरे गुण गान प्रवीणा, गावत हरे गुण गान प्रवीणा, गावत हरे गुण गान प्रवीणा, गावत हरे गुण गान प्रवीणा। हर्ष मिले उठी रमान के तार, मिले उठी रमान के तार, हर्ष मिले उठी रमान के तार, हर्ष मिले उठी रमान के तार। बैठे आसन ऋषि समेत, बैठे आसन ऋषि समेत, बैठे आसन ऋषि समेत, बैठे आसन ऋषि समेत। नारद सीधे ही पहुंच गए भगवान के पास। इस चौपाई का यदि आप दर्शन करेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ी विशेष चौपाई है ये। एक बार करतल वर वीणा, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। कितनी अद्भुत बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। इस पूरी चौपाई में आप दर्शन करो तो आपको केवल और केवल नारद जी का अभिमान ही दिखाई देगा। इस पूरी चौपाई में केवल नारद की महिमा है। करतल वर वीणा, गावत प्रवीणा,
ऐसा लगता है कि नारद के अभिमान के बीच में कहीं बेचारा हरि गुण पड़ा हुआ है बस, बाकी तो पूरी चौपाई में केवल नारद की महिमा। वीणा भी अच्छी बजाते हैं, गाते भी मीठा है, गायन करने में प्रवीण है, और बीच में कहा हरि गुण। देखो, कई बार ऐसा लगता है कि शायद महिमा आवाज की है, कई बार ऐसा लगता है कि शायद महिमा साज की है। लोग कहते हैं महाराज आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, कोई कहता है आपके साथ जो बजते हैं वो साज बड़े अच्छे हैं, पर हकीकत यही है, ना आवाज अच्छी है ना साज अच्छे हैं, ये महिमा तो मेरे प्रभु की कथा की है, कथा सबसे अच्छी है। यदि कथा में रस न हो तो ना आवाज अच्छी है ना साज अच्छे हैं, महिमा तो भगवान की कथा की है। जब जब साज और आवाज आगे होंगे और भगवान पीछे रह जाएंगे, याद रखना तब तब अभिमान आएगा। पर जब जब साज और आवाज प्रभु के साथ होंगे तो जीवन में अभिमान नहीं, जीवन में आनंद की वर्षा होने लग जाएगी। गाते हैं हर जगह, जर्रे जर्रे में साज है, जो उससे होगा संभव ही नहीं। तो जब नारद पहुंचे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं हर्ष मिले उठी रमा निकेता, तुरंत ही मेरे प्रभु उठकर नारद जी से मिले। अब तक तो नारद जी आकर प्रणाम करते थे, आज नारद ने प्रणाम नहीं किया। आप पढ़ सकते हैं, ये अभिमान देखिए, नारद ने वंदन नहीं किया, भगवान ने उठकर नारद को गले लगाया। आओ आओ नारद जी, बड़े दिनों बाद आपने दर्शन दिया, पधारिए। और नारद जी को गले लगा लिया, बिठाया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि काम चरित नारद सब भाके, नारद जी ने कुछ भी बात नहीं छोड़ी। जो शिव ने इतना समझाया था कि प्रभु के आगे तुम ये चर्चा मत करना, पर नारद नहीं माने, सारी बात राम जी को बता दी। भगवान ने पूछा नारद जी सब ठीक है? नारद के मन में क्या चल रहा है? नारद सोच रहे हैं कि आज तो मुझे उठकर गले लगाया, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी चर्चा यहां तक पहुंच तो नहीं गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कामदेव को जीत लिया, वो खबर किसी ने व्हाट्सएप तो नहीं कर दी भगवान को? प्रेम से कहो श्री राधे। कहीं किसी ने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया हो कि नारद ने काम जीत लिया? लगता है मेरी खबर पहुंच गई है यहां तक। आजकल का यही तो हिसाब किताब है। एक व्यक्ति, भगवान ने उसको पूछा कि बता स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा? तो बोला कि प्रभु चाहो तो नरक भेज दो, कोई परवाह नहीं, मैं नरक भी जाने को तैयार हूं, बस इतना काम कर देना, सेलफोन हाथ में दे देना और चार्जर दे देना, एक वाईफाई का कनेक्शन लगवा देना बस, और चाहो तो मुझे नरक भेज देना, कोई परवाह नहीं, मैं वहां भी रह लूंगा। तो नारद बोले लगता है मेरी खबर आ गई है, तभी तो आज उठकर गले लगा रहे हैं। नारद बोले कि प्रभु बस क्या बताऊं, कामदेव को जीत के आ रहा हूं। भगवान बोले अच्छा? नारद ने पूरा विस्तार में बताया, उसने ऐसा तीर चलाया महाराज, उसने ऐसा किया, और मैं भी हार नहीं माना। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। देखिए, जब भगवान ने कहा नारद जी आपने तो इतना बड़ा कमाल कर दिया जो कोई नहीं कर पाया, तो अभिमान में नारद कहते हैं हाँ हाँ तुम्हारी कृपा से किया है सब। कहने में कितना अभिमान है, ये तो स्वीकार कर रहे हैं कृपा तुम्हारी सकल भगवान, पर ये स्वीकार करने में भी गोस्वामी जी कहते हैं नारद कहू सहित अभिमान। कहने कहने का ढंग होता है, हाथ जोड़कर अनुनय विनय करके नहीं कहा कि प्रभु मैंने आपकी कृपा से जीता। नारद कहते हैं हाँ हाँ तुम्हारी कृपा से, क्या बड़ी बात है मेरे लिए, अभिमान में। ठाकुर जी ने तुरंत देख लिया कि और अंकुरे गर्भ तरु भारी,
आज राम जी ने देख लिया कि मेरे भक्त के हृदय में अभिमान का अंकुर फूट चुका है, और प्रभु जानते हैं कि ये अंकुर फूट चुका है, ये पौधा बनेगा और पौधे से कहीं अभिमान का वृक्ष खड़ा ना हो जाए, कहीं मेरे भक्त का पतन ना हो जाए। राम जी ने संकल्प कर लिया कि इस अंकुर को मैं पेड़ नहीं बनने दूंगा, इसको जड़ से समाप्त कर दूंगा। संकल्प कर लिया। अब आगे नारद तो मिलकर भगवान से चल दिए। बड़ी लीला प्रभु ने दिखाई है। अब मैं थोड़ा संक्षेप करूं। नारद जब जा रहे हैं तो नारद देखते हैं कि बहुत विशाल एक नगर दिखाई दिया जो भगवान ने अपनी माया से बनाया था। कोई सत्यता उस नगर में नहीं थी, केवल प्रभु ने अपनी माया से वो नगर एक रूप दिखा दिया। गोस्वामी जी कहते हैं नारद ने उस नगर में बड़ी हलचल होती हुई देखी। नारद निकट आए हैं तो मालूम चला कि उस नगर के राजा हैं शील निधि, और उनकी एक कन्या है, नाम है विश्वमोहिनी, और जिसकी विवाह की तैयारी हो रही है, चर्चा चल रही है। स्वयंवर होने वाला है। बड़ी सुंदर सद्गुण संपन्न वो राजकुमारी है विश्वमोहिनी। नारद जी के कानों में ये सब चर्चाएं आई। मन में कोई ऐसा भाव नहीं था, परंतु कौतूहल हुआ, और वो कौतूहल नारद जी को नगर के अंदर ले गया कि भाई हम भी देखें कौन विश्वमोहिनी, कैसा स्वयंवर। होते होते महलों में अंदर आ गए। राजा शील निधि ने बड़ा स्वागत किया, आइए देवर्षि पधारिए। और नारद जी बैठे हैं। चर्चा हुई कि हमारी बेटी हैं, आप आशीर्वाद दीजिए महाराज, उसका स्वयंवर होने वाला है। विश्वमोहिनी को बुलाया है और नारद जी ने उसका हाथ देखा है। महाराज जैसे ही विश्वमोहिनी का दर्शन नारद जी ने किया, प्रभु ने इतना सुंदर वो विश्वमोहिनी अपनी माया से बनाई थी। राम जी की ये लीला थी कि आज जिसको अभिमान था काम को जीतने का, आज उस नारद के हृदय में काम ने प्रवेश कर लिया। याद रखना बंधुओं, ये जीवन संभावनाओं से भरा पड़ा है। व्यक्ति को हर समय सचेत रहने की आवश्यकता है। तुम थोड़ा भी बेहोशी में जिए और तुरंत तुम भटके। हर क्षण साधक को चाहिए सचेत रहे। विश्वमोहिनी को देखते ही नारद जी आकर्षित हो गए। अब उसका हाथ देख रहे हैं, बता रहे महाराज जो इससे शादी करेगा वो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएगा, उसको कोई मारने वाला पैदा नहीं हो सकता, वो अमर हो जाएगा। पर नारद जी के मन में क्या चल रहा है कि जब तप कछु न होए तेहि काला, 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 हे विधि मिलाए कवन विधि वाला, हे विधि मिलाए कवन विधि वाला, हे विधि मिलाए कवन विधि वाला, हे विधि मिलाए कवन विधि वाला। अब नारद भले उसका हाथ देख रहे हैं, पर हाथ देखते देखते अंदर आकर्षण इतना, नारद जी के अंदर वासना ने ऐसा प्रवेश किया कि न तो प्रभु का नाम याद आता है, न वीणा बजती है। अब तो मन में एक ही बात चल रही है, हे विधाता ये विश्वमोहिनी मेरी हो जाए। प्रेम से कहो श्री राधे। हे विधि मिलई कवन विधि वाला। एक व्यक्ति ना फ्लाइट में सफर कर रहा था। कुछ लोग होते हैं ऐसे, फ्लाइट में सफर कर रहा था तो जो एयर होस्टेस थी वो कुछ सर्व कर रही थी, तो इतना पागल व्यक्ति उसको तुरंत कहता है आपकी शक्ल बिल्कुल मेरी पत्नी से मिलती है। उसको भी ऐसा गुस्सा आया, उठा के जोर से गाल पर दिया उसके। अच्छा बदतमीजी करता है, तो तुरंत अपना गाल पकड़ के बोला तुम्हारी तो आदत भी मेरी पत्नी से मिलती है। प्रेम से कहिए श्री राधे।
अब नारद का भजन वजन सब छूट गया। अब तो यही जप करते हुए निकले हैं कि कल ये मुझे चुन ले, कल स्वयंवर में ये मेरे गले में माला डाल दे बस कैसे भी। और नारद जी ने ऊपर से नीचे अपने आप को देखा है। नारद बोले कि मेरा तो वो स्वरूप ही नहीं कि ये मेरे गले में माला डाले। कहां मैं बाबा जी, ये कहां से मिलेगी मुझे, कैसे मिलेगी? क्यों ना एक काम करूं कि हरि सन मांगो सुंदरताई, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि राम जी से जाकर उनका रूप ही मांग लूं। राम जी मुझे अपना रूप दे दें, फिर तो ये मेरी है। अब बताओ, ऐसा कोई भक्त आपने सुना? वही राम जी से लोग पैसा मांगते हैं, सोना चांदी मांगते हैं। नारद अलग ही निराले भक्त निकले, बोले अपना रूप ही दे दो मुझे ताकि मेरी शादी। मैंने सुना 3 मित्र थे। कई बार हम मौका पाकर भी मौका गवा देते। 3 मित्र थे, सुनाई दी कि भाई क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों इतनी साधना कर रहे हो, मैं जानता हूं तुम मुझे तो पाना नहीं चाहते, बताओ क्या इच्छा है मन में। तो पहला बोला कि भगवान मेरा रूप थोड़ा सांवरा है, आप कोई ऐसा चमत्कार दिखाओ मुझे गोरा कर दो। प्रभु ने अपना माथा पकड़ा, कैसे कैसे नमूने आ जाते। चल ठीक है, कर दिया, एवमस्तु, गोरा हो गया। फिर दूसरे को पूछा क्या चाहिए, तो उसने कहा प्रभु देखो मेरा कलर तो फेयर है, मैं गोरा तो हूं, लेकिन मेरी थोड़ी आंख नाक ठीक नहीं है, थोड़ा इनको ठीक करो, मुझे सुंदर बना दो। तो फिर ऊपर से आवाज आई एवमस्तु तदास्तु, बिल्कुल वैसा ही हो गया। अब तीसरे को जब भगवान ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो तीसरे को इतना गुस्सा आया कि जो एक सांवरा था गोरा हो गया, जो सुंदर नहीं था सुंदर हो गया। उसको इतना गुस्सा ही भगवान को बोला प्रभु मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ये दोनों जैसे थे वैसा ही बना दो इनको। बोलो अवध बिहारी सरकार। तो कुल मिलाकर मांगा तीनों ने, पर मिला किसी को कुछ नहीं, तीनों वैसे के वैसे ही रहे। नारद बोले कि मैं तो भगवान से उनका रूप मांगूंगा, मुझे अपना रूप दे दो। हम लोग यही तो गलती करते हैं। जो प्रभु हमारी झोली में सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं, हम उनसे छोटी छोटी चीजें मांगते हैं जाकर। छोटी छोटी वस्तुओं के चक्कर में हम उस कृपा से वंचित रह जाते हैं बंधुओं। पर भक्त तो प्रभु को यही कहता है कि हे बांके बिहारी, हे मेरे राम जी, और कुछ देना या मत देना, पर इतनी कृपा तो जरूर इस दास पर आप करते रहना। मुझे संसार की दौलत आपके चरणों से नहीं चाहिए, गुजरे हुए लम्हों की कसक तो रहने दो, अरे प्यारे मंजिल को पाने की ललक तो रहने दो, झलक तो मिलती रहे। परंतु नारद ने भगवान को जाकर यही कहा, आपन रूप देहु प्रभु मोही, मुझे अपना रूप आप दे दीजिए। राम जी कुछ नहीं बोले। और क्या चाहिए नारद? बोले बस प्रभु वो विश्व मोहिनी मुझे मिल जाएगी, अपने जैसा रूप दे दो। तो रूप मांगने के साथ साथ ना नारद जी ने एक बात और राम जी को कह दी, और मैं चाहूंगा कि कभी भी प्रभु से कुछ मांगने का मन करे तो आप ये मानस की चौपाई याद कर लो। कोई भी चीज मांगने का मन करे, वो न मांगकर तुम ये चौपाई राम जी के चरणों में बोल दो। क्योंकि यदि ये चौपाई राम जी के चरणों में नारद नहीं कहते तो शायद नारद कभी उस दलदल से निकल नहीं पाते, फंसते ही चले जाते। मांगा तो रूप, पर रूप मांगने के बाद क्या कह दिया राम जी को। ये पंक्ति आप सब मेरे साथ गाओ बड़े भाव से कि जय ही विधि हो ये नाथ हित मोरा, जय ही विधि हो ये नाथ हित मोरा, जय ही विधि हो ये नाथ हित मोरा, जय ही विधि
दास में तोरा, सुबेग दास में तोरा, करऊं सो बेग दास में तोरा, करऊं सुबेग दास में तोरा। अरे जय विधि होए नाथ हित मोरा, जय विधि होए नाथ हित मोरा, करऊं सो बेग दास मैं तोरा, करऊं सुबेग दास में तोरा। तो ये जो पंक्ति नारद के मुख से निकली, तो अब तो प्रभु फिर वही करेंगे जिसमें नारद जी का हित है। भगवान को यही कहो कि प्रभु मुझे तो मालूम नहीं मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा, पर आप तो सब जानते हो, तो करहु सोवेगी, जो मेरे लिए ठीक हो ना वो आप करिए। और आगे की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। नारद बनने आए थे सुंदर, पर राम जी ने बना दिया बंदर, प्रेम से कहो श्री राधे। वो तो कह रहे थे मुझे सुंदरता दे दो, सुंदर बना दो, पर सुंदर बनने में प्रभु जानते हैं नारद का हित नहीं है, तो राम जी ने बंदर बना दिया। अब महाराज बंदर बने नारद, पहुंचे हैं स्वयंवर में, चारों तरफ एकदम प्रसन्न होकर घूम रहे हैं कि अब तो मैं राम का रूप ले आया, मेरे जैसा सुंदर कौन होगा। तो वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि विप्रवेश देखत, वहां विप्रवेश में दो भोले बाबा के गण वहां पर घूम रहे थे, और वो दोनों गण भोलेनाथ ने जानबूझकर नारद जी के पीछे लगाए थे। ये भोले बाबा के विशेष एजेंट थे दोनों। ये लगे हुए नारद के पीछे क्यों लगाए थे? क्योंकि भोले बाबा को मालूम था कि नारद प्रभु के सामने जाकर भी अभिमान दिखाएंगे और भगवान अपने भक्त का अभिमान दूर करेंगे। तो भोलेनाथ ये देखना चाहते थे कि राम जी किस प्रकार नारद का अभिमान दूर करेंगे, वो खबर मुझ तक पहुंचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु अपने भक्त के साथ जो लीला करते हैं वो सभी भक्तों के लिए शिक्षा होती है। तो भोलेनाथ चाहते थे कि वो शिक्षा भी मुझ तक आए। तो गोस्वामी जी कहते हैं वे दोनों गण शिव के साथ लगे हुए हैं नारद के। नारद जी को नहीं मालूम। अब जब पहुंचे हैं स्वयंवर में, अलग अलग पंक्तियों में बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे, तो सबसे पहली पंक्ति में सबसे अगण भी आसपास बैठे थे। नारद उनको पूछते हैं, कहो कैसा लग रहा हूं मैं? वो दोनों कहते हैं आप जैसा तो कोई लग ही नहीं रहा आज। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, नारद का ये जो बंदर वाला रूप है ना, ये किसी और ने नहीं देखा, ये केवल 3 लोगों ने देखा है। एक तो शिव के इन 2 गणों ने, और दूसरा जो विश्व मोहिनी आएगी वो देखेगी। तीसरा किसी ने नारद जी को बंदर बने नहीं देखा है, क्योंकि मेरे राम जी कभी नहीं चाहते कि मेरे भक्त का समाज में अपमान हो। देखो, भक्त को सुधारना भी है, पर मेरे प्रभु भक्त का अपमान भी नहीं चाहते। उनके जैसा कौन होगा? इन दोनों ने देखा, बोले महाराज आप तो ऐसे लग रहे हो विश्व मोहिनी तुम्हारी है ये समझो, कोई तुमको टक्कर नहीं दे सकता आज। अब तो नारद जी थोड़ा और फूल गए, सबसे आगे बैठे हैं, इसलिए बोले पीछे बैठूंगा, घूमती फिरती आएगी, फिर गले में माला डालेगी, क्यों टाइम वेस्ट हो, आगे ही बैठूं ताकि गले में माला पड़े और काम पूरा हो, हम निकलें यहां से। सबसे आगे नारद बैठे हैं, जो विश्व मोहिनी माला लेकर आई हैं बंधुओं। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नारद का वो मरकट भेष, विकराल भेष देखा, जैसे ही वो वानर वेश देखा है, इतना घबरा गई विश्व मोहिनी, इतना घबरा गई कि दोबारा घूम के उस लाइन में ही नहीं आई। अब नारद बार बार कभी इधर कभी उधर अपनी कुर्सी पर उछलें, इधर क्यों नहीं आती। जो उस लाइन में और बैठे थे ना, वो बोले महाराज तुम अच्छे आगे बैठे, तुम्हारे चक्कर में हम भी मारे गए, वो तो दोबारा यहां आई नहीं देखने। नारद बार बार उछलें, क्यों नहीं आती, रुको तुम अभी आएगी, परंतु वो लौट कर नहीं आई। और कमाल ये हो गया कि मेरे राम जी वहां पर प्रकट हो गए और विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में ही जयमाला धारण करा दी।
बोलो रामचंद्र भगवान। भगवान की जय। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, भगवान लेकर निकल गए। अब तो महाराज नारद जी के होठ फड़फड़ाए कि ये कहां से टपक पड़े बीच में। इन्होंने ही तो मुझे सुंदर रूप बनाया था, दिया था, और खुद लेकर निकल गए। बड़ा क्रोध आया नारद जी को। उन शिव गणों को जोर जोर से कहने लगे कि तुम बताओ क्या मैं सुंदर नहीं लगता। उन्होंने कहा महाराज आप बड़े सुंदर लगते हो, निजमुख मुकुर बिलोकहूं जाइए। तुम्हारी सुंदरता का अंदाजा तुमको तब होगा, पहले शीशा तो देखो जाके, थोड़ा आईना तो देखो, दर्पण तो देखो। निजमुख मुकुर, मुकुर माने आईना, बिलोकहूं जाइए, देखो एक बार जाके। अब संसार में यही तो कमाल की बात है बंधुओं, सलाह देने वाले सलाह देते तो हैं, पर ज्यादातर सलाह तब देते हैं जब सलाह किसी काम की नहीं रहती। बताओ, पहले ही कह देते कि देख लो आईना, तब नहीं बोला कोई, अब कह रहे हैं आईना देखो। और नारद जी ने वहां जल में जब अपना मुख देखा है तो मरकट रूप देखकर बड़ा क्रोध नारद जी को आया। सबसे पहले तो उन दोनों शिव गणों को शाप दिया, कपटी पापी दो, मैं तुमको शाप देता हूं, तुम दोनों ने मेरा मजाक उड़ाया है, मुझे पहले बताया नहीं कि मेरा मरकट रूप है, और हंसते रहे, मजा लेते रहे। जाओ मैं शाप देता हूं, तुम दोनों जाकर असुर बनोगे। यही रावण और कुंभकर्ण बन के आए, ये भी कथा है। जाओ तुम दोनों असुर बनो। तो वे दोनों रोने लगे कि नारद जी, अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, हम हंसे ही तो थे, बल्कि हमने तो बताया था कि तुम बंदर लग रहे हो। अब हम तो ये सोच रहे हैं नारद जी कि जब बताने वाले पर इतना गुस्सा हो रहे हो तो बनाने वाले पर कितना गुस्सा हो गया। हमने तो केवल बताया है कि आप वानर लग रहे, बनाया तो उसने, ऊपर वाले ने। नारद बोले चिंता मत करो, उन्हीं की खबर लेने जा रहा हूं मैं, वहीं जाऊंगा। और नारद सीधे महाराज पहुंचे हैं प्रभु के पास, और जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन ही करो तुम सोई, भावे मन ही करो तुम सोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, 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 ओ परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ओ परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन करो तुम सोई, भावे मन करो तुम सोई। भगवान को अपशब्द बोलते हुए जा रहे हैं कि कोई सिर पर नहीं बैठा, जो मन में आता है सो करते हैं, ऐसा कहते हुए जा रहे हैं। पर मेरे प्रभु भी देखो कोई काम छुप कर नहीं करते। नारद जब ये बोलते हुए जा रहे हैं तो भगवान भी छुपे नहीं, और कोई होता तो छुप जाता, कहीं नारद सामने न पड़ जाए। पर मेरे ठाकुर जी इतने कौतुकी हैं कि सामने ही प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हुए हैं, बामांग में लक्ष्मी खड़ी है और दूसरी ओर विश्व मोहिनी खड़ी है, बीच रास्ते में ही प्रकट हो गए। अब तो नारद जी का और महाराज क्रोध बढ़ने लगा। नारद बोले इतना मुझे आप जलाते हो, मुझे एक नहीं मिलने दी, खुद दो दो लिए खड़े हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, मेरी एक शादी नहीं होने दी, और आपके इधर लक्ष्मी उधर विश्व मोहिनी। खूब सुनाया है महाराज जो दिल में आया। अंत में इतना क्रोध बढ़ा कि नारद ने शाप भी दे दिया कि जाओ मैं तुमको शाप देता हूं, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं बैठा ना, पर तुम संतों की महिमा नहीं जानते, अभी मैं तुमको शाप देता हूं। वहां राजकुमार बन के आए थे, विश्व मोहिनी को ले गए, अब जाओ तुम धरती पर राजकुमार बन के लीला करो, तुमको मानव बनना पड़ेगा।
और जैसे मैं विश्वमोहिनी के वियोग में तड़पा हूं, ऐसे ही नारी विरह में तुमको भी तड़पना पड़ेगा। और मुझे बंदर बनाया था ना, तो ये भी मैं तुमको शाप देता हूं कि वो बंदर ही तुम्हारी पत्नी से तुमको मिलवाएंगे। करें कीस सहाय तुम्हारी, वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, नहीं तो तुम्हारी पत्नी नहीं मिलेगी, तुम्हें तड़पते रहोगे। ये सब बातें जब कहीं, प्रभु ने बिल्कुल जवाब नहीं दिया, हाथ जोड़कर स्वीकार किया। और भगवान बोले, नारद जी अब जो आपने कह दिया सो कह दिया, पर आगे कभी तुम ये नहीं कहना कि मेरे सिर पर कोई नहीं है। अभी तो आपने कह दिया परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, पर अब दोबारा नहीं कहना कि मेरे सिर पर कोई नहीं, क्योंकि आप जैसे भक्तों को मैं हमेशा सिर पर बिठा के ही रखता हूं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, अवध बिहारी सरकार की जय। प्रभु ने ये बात कही, अहम भक्त पराधीन, चाहे सारा संसार मेरे अधीन, पर भगवान कहते मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं भैया। जगत के लिए मैं स्वतंत्र होऊंगा, पर भक्त तो मुझे अपने प्रेम की डोरी से बांध लेते हैं। ये स्वीकार किया भगवान ने नारद जी का शाप, और नर लीला करने को तैयार हुए। नारद जी ने बाद में क्षमा मांगी कि प्रभु इतना क्रोध मुझे आ गया, आपने तो मेरे अच्छे के लिए लीला की, पर मैंने आपको शाप दे दिया। भगवान बोले, नारद जी ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, अब तुम जाओ शंकर का भजन करो। शिव का जब तुम भजन करोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, ऐसा राम जी यहां बोले। नारद प्रणाम करके निकल गए। अब आगे फिर एक और भगवान के बड़े सुंदर वो अवतार का कारण बताया, जो मैं बिल्कुल आपको संक्षेप में कहूंगा, विस्तार नहीं करूंगा। मनु और शत्रुपा,